बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी क्लास 10 के चैप्टर 7 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट के एमसीक्यूज़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ करते हैं। तो पहला एमसीक्यू है द लाइफ सस्टेनिंग एनवेलप ऑफ द अर्थ। इसका करेक्ट आंसर है बायोस्फीयर। सेकेंड एमसीक्यू है द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये पॉपुलेशन है। एमसीक्यू नंबर 3 एन एरिया वेयर कम्युनिटी इंटरैक्ट्स विद नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। इसका आंसर है इकोसिस्टम, ऑप्शन सी। MCQ number 4 any biological region recognized by its climate or vegetation is called। तो ये है, इसका आंसर है बायोम्स, ऑप्शन बी। ये सारी डेफिनेशंस हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की थी। MCQ नंबर 5 है द ट्रांसफ़र ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम प्रोड्यूसर्स थ्रू सम ऑर्गेनिज्म विद रिपीटिंग ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है फूड चेन। इनके करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। MCQ नंबर 6 द एलिमेंट्स इन इकोसिस्टम रीसाइकिल थ्रू ऑर्गेनिजम्स विद एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, यानी कि ऑप्शन डी। जो रिसाइकलिंग होती है इकोसिस्टम में एलिमेंट्स की, वो थ्रू बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती है। MCQ number 7 process where nitrogenous compounds of living organisms convert into nitrates। तो इसको क्या कहते हैं? ये है नाइट्रिफिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। MCQ number 8 the cold war between the organisms of a community occupying the same habitat is called। तो इस कोल्ड वॉर को क्या कहा जाता है? कंपटीशन। ये भी हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। MCQ number 9 the association between two different types of organisms which get benefit from each other cannot live without each other is called। इसका करेक्ट आंसर है म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन सी। Question number 10 the amount of solid waste or concentration of gases other than oxygen increase in atmosphere is called। तो इसका करेक्ट आंसर है एयर पॉल्यूशन, ऑप्शन ए। तो अब हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ एल्गल ब्लूम एंड हाउ इट डिस्ट्रॉयज द लाइफ ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एल्गल ब्लूम की जगह यूट्रोफिकेशन भी आपको दिया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, और इसका आंसर आपको पेज नंबर 159 पे मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन इकोसिस्टम। ये एबायोटिक कंपोनेंट्स में से इसका आंसर आएगा लाइट में से। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर इकोलॉजिकल पायरामिड्स। तो इसमें आपको दोनों पायरामिड्स, यानी कि पैरामिड ऑफ नंबर, पैरामिड ऑफ मास, दोनों के बारे में लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द नेम्स ऑफ सम एंडेंजर्ड मैमल्स ऑफ पाकिस्तान। यानी जिन मैमल्स को एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा है, यानी कि वो उनकी नस्ल ख़त्म होने का ख़तरा है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 162 पे मिल जाएगा आपकी बुक में। इनमें एनिमल्स में मारखो शामिल है, इंडस रिवर डॉल्फिन शामिल है, स्नो लेपर्ड है, बियर्स हैं डोसाई के, पंजाब ओरियल है, और टर्टल्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन इज़ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम एंड हाउ। तो ये आपको ट्रॉफिक लेवल्स जो पढ़ाए थे, उसमें पहला ट्रॉफिक लेवल जो होता है वो प्रोड्यूसर्स होता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है। फिर डेफिनेशंस हैं पॉपुलेशन पे, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, बायोम, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, फूड चेन, फूड वेब, प्रीडेशन, सिम्बायोसिस, कोमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म और कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ एसिड रेन। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्रॉ डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन साइकिल या फिर कार्बन ऑक्सीजन साइकिल। तो ये हुए शॉर्ट क्वेश्चंस। अब लॉन्ग क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। नंबर 1 डिस्क्राइब द बायोटिक फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। बायोटिक फैक्टर्स एज कम्पेयर टू एबायोटिक फैक्टर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल एज बायोजियोकेमिकल साइकिल विद डायग्राम। तो ये आपको पूरा नाइट्रोजन साइकिल इसमें डिस्कस करना है विद डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ पॉल्यूशन, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स एंड प्रिवेंशन मेथड ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन के कॉजेज़ और उनकी प्रिवेंशन यहाँ पे डिस्कस करनी है, या फिर डिस्क्राइब एनी 2 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो आप कोई भी 2 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो ये थे बच्चों आज आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको हेल्पफुल साबित होंगे, आपके स्टडी में और आपके इम्तिहान में आपकी मदद करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में इसको मेंशन करें। अल्लाह हाफिज़।